वेलकम गाइस। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर कॉनरैड को, जो अपने लिए पॉप ओवर्स बना रहा होता है। इतने में उसका बॉस फ्रैंक आ जाता है और कहता है कि तुम लेट हो और मेरा ओवन यूज़ कर रहे हो। वो कॉनरैड से कहता है कि जल्दी से जाओ और शॉप से मेरा मशरूम पाउडर लेकर आओ, और कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 मिनट बाकी हैं। कॉनरैड भागते हुए शॉप पे जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि फ्रैंक ने पेपर पे क्या लिखा है। उसके पीछे एक लड़की खड़ी होती है और वो उसे पढ़कर बताती है कि ये लॉयंस मेन मशरूम पाउडर है, और ये लड़की होती है हमारी मूवी की सेकंड लीड कैरेक्टर मॉली। वैसे तो मॉली के और भी बहुत सारे नाम हैं जो आपको थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगा। कॉनरैड थैंक्स कहने के लिए मॉली का नंबर ले लेता है और चला जाता है। कॉनरैड पाउडर लेकर वापस जाता है और वहीं हम मिलते हैं कॉनरैड के सेकंड बॉस टॉमी और रेजिना से। थोड़ी देर बाद कॉनरैड थैंक्स कहने के लिए मॉली को वॉइस मैसेज करता है और उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करता है। अगले दिन हम देखते हैं कि कॉनरैड और मॉली कॉफ़ी शॉप में बैठे होते हैं। कॉनरैड मॉली से कहता है कि तुम क्या करती हो, तो मॉली उसे बताती है कि मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रिव्यू करती हूँ और उन पे अपने व्यूज़ देती हूँ। कॉनरैड भी उसे बताता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ और मुझे कुकिंग बहुत पसंद है। फिर मॉली उसे एक गार्डन में ले जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। कॉनरैड कहता है कि क्या हम कल डिनर के लिए मिल सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाऊंगा। कॉनरैड उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और मॉली कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। वो दोनों मॉली के घर पहुंचते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन कॉनरैड रेस्टोरेंट में होता है और उसके दोनों बॉसेस पूछते हैं कि तुम्हारी डेट कैसी रही। कॉनरैड कहता है कि अच्छी थी और आज रात को मैं उसके लिए क्रैब की एक डिश बनाने वाला हूँ। फ्रैंक उसके मज़े ले रहा होता है और कहता है कि अगर वो तुम्हारी डिश खाने के बाद मर गई तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा। शाम को कॉनरैड मॉली के लिए डिश बनाकर लाता है और मॉली उसे अपना एक सीक्रेट बताती है। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और मैंने क्या ख़रीदा वो भी मैं भूल जाती हूँ। फिर वो दोनों डिश टेस्ट करते हैं और वो इतनी बुरी होती है कि वो दोनों उसे एक बाइट से ज़्यादा नहीं खा पाते, और दोनों डिसाइड करते हैं कि हम डिनर के लिए बाहर चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में मॉली वॉशरूम जाती है और वापस आने के बाद अजीब सा बिहेव करती है। वो कॉनरैड से कहती है कि मेरा नाम वेनेसा है। कॉनरैड को लगता है कि वो रोल प्ले कर रही है और वो भी उसी तरह उससे बातें करने लगता है। वेनेसा कहती है कि मैं एक एनिमल सेंटर में काम करती हूँ और एक दिन जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जिससे कॉनरैड कंफ्यूज हो जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि मॉली को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। अगले दिन वो दोनों रोमांस करने के बाद कॉनरैड के बेड पे लेटे होते हैं और अचानक से मॉली को कुछ हो जाता है। वो कॉनरैड से कहती है कि तुम कौन हो, और कॉनरैड के पूछने पर बताती है कि मेरा नाम सिल्क है और मैं एक बैंड में सिंगर हूँ। वो रोमांस करने के लिए कॉनरैड को बांध देती है और इतने में उसे याद आता है कि आज उसकी रिहर्सल है। वो कॉनरैड को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है और उसे अपने शो के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन वो फिर से मॉली से मिलता है और उसके लिए क्रैब की एक डिश बनाता है। मॉली उसे टेस्ट करती है और उसे बहुत पसंद आती है। इतने में कॉनरैड के दोस्त विल का फ़ोन आता है और कहता है कि मैं आजकल टाउन में आया हूँ। वो कहता है कि हमारे बैंड की सिंगर चली गई है और मैं किसी सिंगर को ढूंढ रहा हूँ। इतने में मॉली सिल्क में बदल जाती है और कहती है कि आज मेरा शो है और तुम वहाँ आ रहे हो। सिल्क वहाँ से चली जाती है और रात को कॉनरैड भी उसके शो में चला जाता है। सिल्क का म्यूज़िक इतना अच्छा होता है कि कॉनरैड वहाँ बहुत इंजॉय करता है। कुछ देर बाद कॉनरैड अपने दोस्त विल से मिलता है और विल कहता है कि ये वाली गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ कितने टाइम तक रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स की हिस्ट्री कुछ ठीक नहीं रही है। कॉनरैड कहता है कि ये वाली बहुत अलग है, लेकिन उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। विल कहता है कि तुम्हें इस तरह की लड़की के साथ नहीं रहना चाहिए, और फिर वो बातें करने लगते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन कॉनरैड सिल्क की पार्टी में जाता है और वहाँ उसकी फ्रेंड कॉनरैड को बताती है कि तुम उसका दिल मत तोड़ना, क्योंकि इस सब से उसको तकलीफ़ हो सकती है। वो कहती है कि मैं उससे तब मिली थी जब वो लेस्बियन सैरा थी। कॉनरैड कहता है कि वो मेरी फेवरेट गर्लफ्रेंड है और मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। थोड़ी देर बाद सिल्क वहाँ आ जाती है और कॉनरैड से लेस्बियन सैरा बनकर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। अगले दिन कॉनरैड मॉली को रेस्टोरेंट में बुलाता है और उससे उसकी दूसरी पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछता है। मॉली इससे डिस्टर्ब हो जाती है और उसकी एक और पर्सनालिटी रीटा बाहर आ जाती है। रीटा कॉनरैड को वार्न करती है और कहती है कि मॉली से कभी इसके बारे में मत पूछना, उसकी दूसरी पर्सनालिटीज़ के बारे में सिर्फ मैं जानती हूँ, और अगर तुमने उससे इसके बारे में दोबारा पूछा तो मैं उससे तुमसे बहुत दूर ले जाऊँगी। कॉनरैड होटल में होता है और रेजिना उसके साथ मस्ती कर रही होती है। टॉमी वहाँ आ जाता है और कॉनरैड उसे मॉली के बारे में बताता है।
टॉमी कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो हिप्नोथेरेपिस्ट है, तुम उससे जाकर मिलो, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। उसके बाद कॉनरैड डॉक्टर पॉल से मिलने जाता है और उसे मॉली के बारे में बताता है। मॉली भी कमरे में आ जाती है, फिर पॉल उसे हिप्नोटाइज कर देता है। पॉल को पता चल जाता है कि मॉली को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। मॉली की अलग अलग पर्सनालिटीज़ बाहर आने लगती हैं और पॉल कॉनरैड से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि इसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो मैं कभी भी इसे हिप्नोटाइज नहीं करता। मॉली, वेनेसा, सैरा, रीटा और फिर सिल्क एक एक करके बाहर आते हैं और सिल्क कहती है कि ये सब पापा ने किया और वो कहती है कि वो कॉनरैड से प्यार करती है। थेरेपी ख़त्म होती है और मॉली कॉनरैड पे गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कॉनरैड से ब्रेकअप करके चली जाती है। उसके बाद कॉनरैड उदास रहने लगता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता और मॉली से मिलने की हर कोशिश करता है। अगले दिन कॉनरैड रेस्टोरेंट में होता है और टॉमी उससे उनकी फेवरेट डिश बनाने को कहता है। कॉनरैड खुश हो जाता है और डिश बनाने लगता है। डिश बनने के बाद जब टॉमी उसे ट्राई करता है तो उसे बहुत पसंद आती है। वो रजीना और फ्रैंक को भी डिश टेस्ट करवाते हैं और सबको वो बहुत पसंद आती है और कॉनरैड खुश हो जाता है। अगले दिन वो मॉली को इम्प्रेस करने के लिए कॉफ़ी शॉप में गिटार लेकर जाता है और गाना गाने लगता है, लेकिन मॉली अभी भी गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है और हॉल कॉनरैड की सिंगिंग का मजाक उड़ाने लगता है। फिर अगले दिन कॉनरैड मॉली के घर फ्लावर्स लेकर जाता है, लेकिन मॉली दरवाज़ा बंद कर देती है और कॉनरैड वापस चला आता है। कॉनरैड को एक आइडिया आता है और वो सिल्क से मिलने जाता है। वो कहता है कि घर में तुम कैमरास लगा दो और अगर मैं गलत हुआ तो जैसा तुम चाहो मैं वैसा करूँगा। कुछ दिन बाद मॉली कैमरास रिकॉर्डिंग देखती है और उसे पता चल जाता है कि उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो पॉल से मिलने जाती है और पॉल उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। अगले दिन मॉली कॉनरैड को वॉइस मैसेज करती है और उसे मिलने बुलाती है। वो दोनों कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं और मॉली उसे फ़ोन पे वीडियोस दिखाती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। उसके बाद कॉनरैड विल के साथ गेम खेल रहा होता है और विल कहता है कि हमारे बैंड की सिंगर चली गई है, तो क्या तुम सिल्क से बात कर सकते हो कि वो हमारे लिए गाना गाए। कॉनरैड कहता है कि ठीक है, हम कल रेस्टोरेंट पे मिलते हैं। दूसरे दिन विल कॉनरैड और सिल्क से मिलने आता है और वहाँ रीटा बाहर आ जाती है। वो विल को धमकाती है और विल डर के वहाँ से भाग जाता है। कॉनरैड रीटा को शांत कर रहा होता है और उसका नया रूप मैक्सीन सामने आ जाती है। मैक्सीन कॉनरैड से कहती है कि जिनसे तुम मिले हो वो मेरा ही रूप हैं। वो कहती है कि जब मैं 7 साल की थी तब से मैं इसी तरह से जीती आ रही हूँ। कॉनरैड मैक्सीन को उसकी सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनकर मैक्सीन को बहुत मज़ा आ रहा होता है। फिर एक शाम को कॉनरैड उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैक्सीन उसे किस करती है। कुछ हफ्तों बाद कॉनरैड और मैक्सीन पॉल के घर पे होते हैं और मैक्सीन कॉनरैड से कहती है कि मुझे अपने घर मिशिगन जाना होगा और अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताना होगा क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता। कॉनरैड कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो कहती है कि मुझे खुद के साथ थोड़ा टाइम चाहिए और मुझे अकेले ही जाना होगा। कॉनरैड उदास हो जाता है और फिर मैक्सीन चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि विल और कॉनरैड पब में होते हैं और वो मैक्सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। इतने में हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है और कॉनरैड उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।